हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तिरंगा सीरीज पार्ट 5 की रिवीजन क्लास। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आप भी इस क्लास का फटाफट से रिवीजन कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है सिंह विष्णु। इनके द्वारा जो पल्लव वंश है इसकी स्थापना की गई थी। और इसी वंश का एक प्रसिद्ध शासक था भारवी। इनकी जो कीर्ति है इसका नाम क्या था? तो इनकी कीर्ति का नाम था किराता चूर्णियम। और जो रथ मंदिर है महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, इनके द्वारा ये रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो रथ मंदिर है इसको सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसे सप्त पैगोडा कहा जाता है। और इसमें जो बहुत सारे मंदिर है उसमें जो सबसे छोटा मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको द्रौपदी रथ मंदिर कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो मंदिर है उसे युधिष्ठिर रथ मंदिर कहा जाता है। और साथ ही में ये भी याद रखना कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो ओडिशा में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट है इनके द्वारा करवाया गया था। और इसको जो है ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। और जो रथ मंदिर है इसको किस नाम से जानते हैं? सप्त पगोड़ा। और इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक विजयालय थे। कैलाश नाथ मंदिर, इसका निर्माण कांची तमिलनाडु में पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। कैलाश मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण जो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट थे इनके द्वारा करवाया गया था। तो इन दोनों को याद रखना कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कांची तमिलनाडु में पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। जबकि जो कैलाश मंदिर है एलोरा कैलाश मंदिर, इसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शोर मंदिर जो कि महाबलीपुरम में स्थित है, इसका निर्माण पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। लोधी वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक बहलोल लोधी थे। इनके द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। और जो आगरा शहर है 1504 में, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। और इसको जो है राजधानी भी आगरा को सिकंदर लोधी द्वारा बनाई गई थी, लोधी वंश की। और जो सिकंदर लोधी है इन्हीं के द्वारा जो है गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखी जाती थी। तो ये भी याद रखना कि जो सिकंदर लोधी ये फारसी कविताएं लिखते थे गुलरुखी नाम से। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये सिकंदर लोधी ने लगाया था। पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के मध्य जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। और इसमें विजेता कौन रहा था? तो इसमें विजेता रहा था बाबर। इसके पीछे कारण ये है कि जो बाबर है इसने इस युद्ध में, जो पानीपत का पहला युद्ध है, इसमें तोपखाना और तुलगुमा पद्धति का उपयोग किया था। इसीलिए जो है इसमें विजेता कौन रहा था? बाबर। और यहीं पे जो है इस वंश का पतन हो जाता है और यहाँ से जो है मुगल शासन स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, खानवा का युद्ध जो कि भरतपुर में हुआ था 13 मार्च 1527 को। इसमें जो है किसके मध्य हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस जो राणा सांगा था इनके मध्य हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा था? तो इसमें विजेता रहा था बाबर। और इसी में जो है बाबर ने इसमें भी जो है तोपखाने का यूज़ किया था, तुलगुमा पद्धति का, इसलिए इसमें भी ये विजेता रहा था। और इसी युद्ध के अंदर इन्होंने जो है कलंदर और गाजी की उपाधि धारण की थी। यह भी याद रखना कि कलंदर और गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद इन्होंने धारण की थी? तो ये की थी खानवा का युद्ध जो कि भरतपुर में हुआ था 13 मार्च 1527। इस डेट को भी याद रखना पूरी। और इसी युद्ध के अंदर जो है बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था और इसी में तुलुगुमा पद्धति का यूज़ किया था इन्होंने। मैसूर के संस्थापक कौन थे? तो मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। और इनके पुत्र थे टीपू सुल्तान जो कि जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। किस क्लब के सदस्य थे? जैकोबिन क्लब के। इनको शेर मैसूर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक बात कही थी
कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। क्या क्या कहा था इन्होंने कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन सॉरी हाँ 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। और जो स्वतंत्रता का वृक्ष इन्होंने कहाँ पे लगाया था, तो ये लगाया था इन्होंने कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम। तो ये भी याद रखना कि टीपू सुल्तान द्वारा स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ पे लगाया गया था, श्रीरंगपट्टनम में। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 में। किसके मध्य हुआ था, तो ये अंग्रेज वेलेजली वर्सेस जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के अंग्रेजों की साइड से वेलेजली था और मैसूर की साइड से जो टीपू सुल्तान था, इनके मध्य हुआ था। और इसमें जो है ये टीपू सुल्तान मारा गया था। कौन से, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ था, 1799 में, वेलेजली वर्सेस टीपू सुल्तान। तो याद रखना ये भी। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और कॉर्नवालिस कोड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1793 में। किसके लिए की गई थी, तो ये की गई थी शक्ति का पृथक्करण करने के लिए जो है कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की गई थी। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भी कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। इसके अंदर जो है जमींदार होते हैं, इनको भू राजस्व का 1/11 भाग मिलता है और जो कंपनी होती है इसको भू राजस्व का 10/11 हिस्सा मिलता है। मतलब ये है कि जो जमींदार होते हैं इनको 11 में से 1 भाग मिलता है और जो कंपनी होती है इसको 11 में से 10 भाग जो है कंपनी को जाता था। फर्स्ट विधि आयोग कब बना था, तो ये 1834 में बना था। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय वो थे विलियम बेंटिक। इनके द्वारा जो मेघालय इसकी अध्यक्षता में जो है फर्स्ट विधि आयोग की स्थापना की गई थी। तो फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मेघालय। सती प्रथा पे प्रतिबंध ये कब लगा था, तो ये लगा था 1829 में। उस समय कौन थे, विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था। और किसके सहायता से या किसके कहने पे लगाया गया था, तो ये लगाया गया था जो राजा राम मोहन राय है इनके प्रयासों से जो है सती प्रथा पर विलियम बेंटिक द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा का पहला लिखित उल्लेख कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से मिला है, भानुगुप्त के समय का। विधि आयोग भारत के स्वतंत्र भारत का फर्स्ट अध्यक्ष कौन बना था, जो कि 1955 में बना था भारत के स्वतंत्र भारत का फर्स्ट विधि आयोग। इस समय जो भारत के फर्स्ट अध्यक्ष बने थे वो बने थे MC सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। वुड डिस्पैच जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसकी शुरुआत 1854 में वायसराय डलहौजी के समय की गई थी। विअवगत का सिद्धांत, हड़प नीति सिद्धांत, ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था। और इसके द्वारा जो फर्स्ट रियासत हड़पी गई थी वो कौन सी थी, तो वो सितारा को हड़पाया गया था 1848 में। और अवध को जो है कुशासन के आरोप पर जो है इसको हड़पा गया था। आउटरम की रिपोर्ट पर जो है इसको विअवगत सिद्धांत के तहत कुशासन के तहत किसको आरोप लगा के आउटरम रिपोर्ट पे अवध को हड़पा गया था। झांसी को गोद निषेध के आधार पर जो है इसका विलय किया गया था। पहली ट्रेन ये चली थी 1853 में, किसके समय, तो ये चली थी जो लॉर्ड डलहौजी है इनके समय चली थी, मुंबई से ठाणे के मध्य। और इसी समय जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी निर्माण किया गया था। तो दोनों बातें याद रखना कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में, मुंबई से ठाणे के मध्य। और उसी समय जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। स्ट्रेची आयोग इसकी स्थापना 1880 में लीटन के समय की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, दुर्भिक्ष या अकाल निवारण करना इसका उद्देश्य था स्ट्रेची आयोग। ओवेन मेरिडिथ किसे कहा जाता था, तो ये लीटन को कहा जाता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में आया था। और जो भारतीय शस्त्र एक्ट है ये भी 1878 में आया था। इसके तहत जो है भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सिविल सेवा में न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 19 किसके द्वारा की गई थी, तो ये लिटिन के द्वारा की गई थी। इनाम आयोग
इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय। इसका संबंध किससे है? भूमि संबंधी रिकॉर्ड इसको इकट्ठा करना इसका उद्देश्य था। और इसका हेड कौन था? तो इसका हेड था इनाम हंटर आयोग। ये बना था 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। ये शिक्षा से संबंधित था। और इसके हेड कौन थे? तो इसका हेड थे हंटर। शिक्षा आयोग ये कब बना था? तो ये बना था 1901 में। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे स्कॉट। नाम याद रखना कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्कॉट। विश्वविद्यालय आयोग, इसको थॉमस रेले आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। एकवर्त आयोग, इस आयोग के सिफारिश पे ही रेल बजट का जो है आम बजट से अलग किया गया था एकवर्त कमीशन के तहत। सेडलर आयोग, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। ली आयोग, इसके तहत इसी के आधार पर जो है लोक सेवा आयोग की का निर्माण किया गया था 1926 में। और इसके समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो ये थे रीडिंग। क्रिप्स मिशन, ये कब आया था भारत? तो ये 1942 में आया था। और इस समय जो है महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक। सार्जेंट आयोग, जो कि शिक्षा संबंधित है, ये 1944 में बना था लॉर्ड बेवेल के समय। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कोलकाता में स्थित है। ये बनाई गई थी जो सिविल सर्वेंट थे इनके प्रशिक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया था। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। कैबिनेट मिशन, ये भारत कब आया था? तो ये 1946 में आया था। और ये जो मिशन है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इटली द्वारा भारत भेजा गया था। तो किसके द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था? तो ये पीएम इटली द्वारा, जो कि इंग्लैंड के हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि संविधान सभा में सभा का निर्माण करना। और सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया गया था? तो सीटों का निर्धारण 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। और उस समय जो लगभग भारत की जनसंख्या थी वो 29 करोड़ के आसपास थी। और टोटल सीट कितनी निर्धारित की गई थी इस आधार पे? तो इस पे सीट निर्धारित की गई थी 389। और इसमें जो आयोग आया था, कौन सा आयोग आया? ये कैबिनेट मिशन। इसमें जो सदस्य आए थे, कितने सदस्य आए थे इस आयोग, जो ये कैबिनेट मिशन है इसमें? तो इसमें 3 सदस्य आए थे। जिसमें अध्यक्ष कौन था इसमें? तो अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और क्रिप्स। ये 3 सदस्य इसमें आए थे। टोटल सीट कितनी थी? 389। इनमें से 93 सीटें तो देसी रियासत को दी गई थी। इसमें जो है राजा द्वारा मनोनीत किया जाता था। उसके बाद जो 292 सीटें, उसके बाद कितनी सीटें बची थी? 294। उसमें से जो 292 सीटें ये 11 ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी। उसके बाद जो 296 सीट बची थी ना, उसमें से 292 तो दी गई थी 11 ब्रिटिश प्रांतों को। और जो 4 सीटें बची थी वो दी गई थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे उस समय? तो ये थे दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। तो ये आज की अपनी जो तिरंगा सीरीज 5th था इसका भाग, वो अपन ने रिवाइज किया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिएगा।